अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अमेजिंग है। आज मैं आप लोगों को अचार गोश्त बनाना सिखाऊंगी बहुत ही अमेजिंग तरीके से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखते जाना है। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में ऑयल ले लिया और इसमें मैंने प्याज ऐड कर दी। जैसे ही आप लोग देखें कि प्याज हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं, इनका हल्का सा कलर चेंज होने लग गया है, तो आप लोगों ने इसमें टमाटर ऐड कर देनी है। ठीक है, टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो टमाटर को आप लोगों ने थोड़ा सा पका लेना है ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और फॉलो करते जाएं। जैसे ही आप लोग देखेंगे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होने लग गए हैं, तो आप लोगों ने इसमें बीफ ऐड कर देने हैं। तकरीबन ये मेरे पास 1 किलो तक बीफ है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर दिया। ये आप लोगों ने ऐड कर देने हैं। आज मैं आप लोगों को बीफ अचार गोश्त बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही स्पेशल रेसिपी है और मैं जो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे तमाम बीफ को मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से पकाना है उस वक्त तक जब तक कि इसका कलर चेंज ना होने लग जाए, तब तक आप लोगों ने इसको पकाना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखें, फॉलो करें। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे बीफ का कलर मुकम्मल चेंज हो चुका है। ठीक है, अब इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। तकरीबन 2 से 3 चम्मच भरकर आप लोगों ने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देने हैं। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने हल्दी भी ऐड करनी है, इससे भी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, अचार गोश्त मसाला, हस्बे ज़ायका नमक और गरम मसाला पाउडर। ये तमाम पाउडर मसाले आप लोगों ने ऐड कर देने हैं। हल्दी पाउडर थोड़ा सा आप लोगों ने ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है, इससे जो स्मेल होती है गोश्त की वो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। इस वजह से मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि रेसिपी स्टेप बाय स्टेप देखें। जैसे ही आप लोग देखेंगे मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भून चुके हैं, बीफ से एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है और ऑयल भी सेपरेट होने लग गया है, तो आप लोगों ने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देना है। तकरीबन आप लोगों को 10 मिनट प्रेशर को सेट करना पड़ेगा और माशाल्लाह बीफ गलकर तैयार हो जाएगा। तो 10 मिनट के लिए मैंने प्रेशर को सेट कर दिया था। 10 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से बीफ बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, एक अमेजिंग लुक आई है। आप लोग देखें कितने स्पेशल तरीके से और बहुत ही स्पेशल लुक आई है। अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा आप लोगों ने हरा धनिया ऐड कर देना है और इसका जितना भी पानी है वो आप लोगों ने खुश्क कर देना है बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ और इसका तमाम पानी खुश्क कर देंगे। तमाम पानी मैंने इसका खुश्क कर दिया और अब आप लोग इसकी लुक देखें कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे जिससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा और आप लोग इसकी लुक देखें कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इसी पे आप लोगों की रेसिपी डिपेंड करती है। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दिया। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा ये अचार गोश्त तैयार हुआ है बीफ का। तो एक बार आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। ये देखें माशाल्लाह कितनी अमेजिंग तरीके से बीफ गल चुका है। तो एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।